अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। मेरी एक वीडियो पे गलगोटू वीडियो पे मेरे एक दोस्त प्यारे भाई ने कमेंट किया था कि उसकी बकरी चारा नहीं खाती। बकरी चारा नहीं खाती, उसका इलाज बताएं। ज़्यादा चारा खाए में दोस्तों, आपने सबसे पहले अपनी बकरी की डिवर्मिंग करवाएं। निल्ज़ान प्लस ICI कंपनी का, सिर्फ़ और सिर्फ निल्ज़ान प्लस ICI कंपनी का आपने लेना है। उसके अलावा आपने कोई भी नहीं लेना। वो 8 से 10 cc के दरमियान अपनी बकरी को दें मीठे के साथ। ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसमें दही में दे लें या लस्सी हो जाए, नहीं होती तो फिर पानी कर लें, वो दें। 15 दिन बाद आपने दोबारा फिर वो दे देना है। उससे ये होगा कि इसके पेट की मुकम्मल तौर पर फ्लैशिंग हो जाएगी, पेट मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। फिर आपने उसको सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा पनीर, एक चटाक ले लें, उसकी 2 खुराकें बना लें। प्याज और कोड़तुम्बा, जिसे तुम्बा कहा जाता है, ये चीज़ें अगर ऐसे खा लें तो बेहतर है, वैसे दी जाए तब भी बेहतर है। नहीं तो आप इस तरह करें कि इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर लें और थोड़ा सा गुड़ इसलिए मिक्स करना है, कोड़तुम्बे का जो और पनीर का जो जायका होगा वो गुड़ की वजह से ख़त्म हो जाएगा। बकरी को या बड़े जानवर को खाने में उसमें मुश्किल नहीं होगी, आप वो देंगे। तो ये खुराक आपने हर हफ्ते के बाद रिपीट करनी है। तो जैसे ही आप रिपीट करेंगे तो उसके इंशाल्लाह आपकी बकरी की खुराक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और पट्ठे तो पट्ठे के आप जिस चीज़ में दे रहे हैं, खुरली है, जो भी उसके फट्टे तक चबा जाएगी। ये जो फार्मूला आपको बताया है, ये इंतहाई मुअज्जब फार्मूला है, ये कर लें। अगर आप ये नहीं करना चाहते, इस मुश्किल में नहीं आना चाहते, तो आप LV-Gest पाउडर ले लें, गुड़ में और आटे में मिक्स करके अपने जानवर को खिलाएं, या फिर गर्म पानी के साथ पिला दें। LV-Gest एक पैकेट ले लें, उसकी 3 से 4 खुराकें बनानी है, लगातार 3 दिन 4 दिन उसको दें, तब भी काफ़ी ज़्यादा अफाका आ जाएगा आपकी बकरी के अंदर। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, पनीर, कोड़तुम्बा, प्याज, इनको पुरानी से पुरानी जो लस्सी हो उसके अंदर डिप कर दें। जब ये अच्छी तरह उसमें गल जाए तो एक मुट्ठी आप ले लें और उस बकरी को खिला दें। बड़े जानवरों को 2 मुट्ठियाँ बड़े जानवर को, 1 मुट्ठी छोटे जानवर को खिला दें। इंशाल्लाह ताला आपका जानवर महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। अगर आपको ये लस्सी वाला फार्मूला गलत लग रहा हो तो घर में कोई बुज़ुर्ग हो, ज़मींदार से रिलेटेड हो या जानवरों से रिलेटेड हो, पुराना बुज़ुर्ग हो, जैसे जो हमारे दादा नाना जो होते हैं, अगर वो हैं तो आप उनसे मशवरा कर लें कि आपको मैंने लस्सी का फार्मूला बताया है कि उसके अंदर कोड़तुम्बा और प्याज, सब्ज़ मिर्ची, ये चीज़ें गला कर उसको देनी है। क्या ये तरीका ठीक है या गलत है? इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मज़बूत तरीका है। मेडिसिन की तरफ हम इस तरह इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो सस्ता तो मैं खैर नहीं कह सकता कि वो आसानी है, कि जब से हमने शॉर्टकट की तरफ आना शुरू किया है तब से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में आना शुरू हो गए हैं। पहले टाइम में बुज़ुर्ग अपने हर जानवरों को सरसों का तेल, कौड़ा तेल और मीठा तेल, ये तीनों तेल मिक्स करके दिया करते थे। अब हम तेल देने की ज़हमत ही नहीं करते। अब हम आ जाते हैं खल की तरफ या फिर वंडे की तरफ आ जाते हैं। तो बीमारियां, इसी वजह से बीमारियां आ गई, हम आर्टिफिशियल की तरफ आ गए हैं, देसी और असल खुराक की तरफ से हम हट गए हैं। लस्सी, प्याज, कोड़तुम्बा, सब्ज़ मिर्च, इनको इसमें डिप कर दें, ऊपर से बंद कर दें। 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन पड़ी रहे। उसके बाद जैसे आपको ज़रूरत हो उसमें से मुट्ठी निकाली, उस जानवर को खिला दी। ज़बरदस्ती खिलानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ये खिलाएंगे ना, 2 दिन खिलाएंगे, तीसरे दिन अगर वो जानवर दूध देता है तो आपको दूध की पैदावार में भी वाज़ा पता चल जाएगा, और साथ साथ आपको उसके जो चारा खाने की रूटीन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिलाखिर आप ये कह उठेंगे कि मैं जानवर पट्ठे डाल के थक जाता हूँ, लेकिन मेरा जानवर खा खा के नहीं रज रहा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। मेरे तीनों कुलिये आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा हर कुलिये का।